हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीनियस क्लासेस पावर्ड बाय जीनियस इंटर कॉलेज बरनाल मैनपुरी। तो देखिएगा, बिना लेट किए सीधी बात करते हैं मुद्दे की। तो देखो, जैसा कि कल हमने आपको बता दिया था कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस कैसे पहचानते हैं, साथ ही साथ मैंने आपको बेसिक रे डायग्राम बता दिए थे दोनों के, कॉनकेव के और कॉन्वेक्स के। तो आज बात करते हैं हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। किसकी? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस के। कॉन्वेक्स लेंस से कैसे इमेज बनते हैं, यदि हम कॉन्वेक्स लेंस के सामने या पीछे या जहां भी कैसा ऑब्जेक्ट कहां रखें तो उसका साइज क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, क्या उसके इमेज की पोजीशन होगी। तो देखिए, शुरू करते हैं। उसमें 6 टाइप्स हैं, आपके 6 ऐसे तरीके हैं यहाँ आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, इमेज बनेंगे। तो आज की वीडियो में आज हम आपको 4 बताएंगे, 4 और 2 बचे हुए वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो देखिएगा, तो पहला है हमारा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट इन्फिनिटी। जैसा कि हमारा मिरर्स में भी था कि यदि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, कहां? यदि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो उसका इमेज कहां बनेगा। तो देखिए, हम लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस लेने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की। प्रिंसिपल एक्सिस आप जैसा कि जानते हो, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया 2f1 f1 f2 2f2। अब हमें रखना है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो हम रख लेते हैं। इधर मैं बहुत दूर से रख लेता हूं, मतलब इन्फिनिटी का मतलब आप जानते ही हो, डिस्टेंस को आसानी से मेजर ना कर सकें। तो मान लो हमने इधर ऑब्जेक्ट रख दिया जो कि बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे रखा है। अब देखो, इन्फिनिटी पे रखने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, उससे रेज डालता हूँ। मुझे कितनी रेज की आवश्यकता होती है? 2 की। फिर आपकी इच्छा है, चाहे 2 ले लो चाहे 4, मान लो 4 ले लेते हैं। तो 4 रेज लेते हैं, 1 रे, दूसरी, तीसरी, चौथी। 4 रेज ली, जैसे इस लेंस पे टकराई हैं सभी की सभी, जैसे इस कॉन्वेक्स लेंस पे टकराई हैं, टकराने के बाद आप जानते हो क्या करती हैं? कन्वर्ज करती हैं, ठीक है ना, कन्वर्ज करती हैं। तो ये सभी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रेज आई हैं, जितनी भी रेज हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हैं। तो पैरेलल होने के बाद ये सभी की सभी कन्वर्ज हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? कन्वर्ज। तो कन्वर्ज होंगी और कहां जाके मिलती हैं? फोकस पे। आप जानते हो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस यदि रेज आ रही हैं तो फोकस पे मीट करती हैं, मिलती हैं। तो ये सभी की सभी f2 पे जाके मिल जाएंगी, f1 पे नहीं, f2 पे। ये लेंस है, मिरर नहीं है कि रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ये रिफ्रैक्ट होती है। क्या होती है? रिफ्रैक्ट। सभी रेज आने के बाद जैसे ये टकराई, रिफ्रैक्ट हुई, तो रिफ्रैक्ट के बाद ये फोकस से मीट करती हैं। किससे? फोकस से। तो आप इससे समझ सकते हो जो हमारा इमेज बना है वो कहां बनेगा, क्योंकि ये सभी रेज कहां मीट हो रही है, मिल रही है? फोकस पे। ये आपस में सभी टच भी फोकस पे ही हो रही है, तो जो हमारा इमेज बनेगा वो फोकस पे बनेगा। आप देखो, पोजीशन हमारे ऑब्जेक्ट की क्या थी? एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे रखा था। इमेज हमारा कहां बना? फोकस पे बना, जो कि f2 है हमारा, f2 फोकस पे बना है। साथ ही साथ जो इसकी साइज है वो बहुत ही छोटी है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। आप देख सकते हो जो इसकी साइज है बिल्कुल तुच्छ सी है, छोटी सी है। तो ये जो इसकी साइज होगी पॉइंट साइज होगी। साथ ही साथ यदि हम बात करें इसके नेचर की, ये है कैसा, तो आप देख सकते हो इधर हमारा बना है तो ये रियल हो गया, और नीचे की ओर बना है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की ओर। ये तो आपको लग नहीं रहा होगा क्योंकि फोकस पे बना है, लेकिन ये इन्वर्टेड बना है क्योंकि बहुत छोटा है, इसलिए आप फील नहीं कर पा रहे हो कि इन्वर्टेड है या रियल है या इरेक्ट है। तो देखो, ये रियल तो है ही, साथ ही साथ ये इन्वर्टेड है, आप ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे फॉर्मेशन की। किसकी? दूसरे की। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस का जो हमारा दूसरा है वो है, अभी मैंने इन्फिनिटी पे रखा था, अब बियॉन्ड 2f1 के पीछे रखेंगे। मतलब कि जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है 2f1, उसके पीछे इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में रखते हैं। तो यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर C1 या 2f1 और इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं तो क्या होता है? तो देखो, जैसा कि हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ हो चुकी है, 2f1 f1 f2 2f2। अब 2f1 और सेंटर ऑफ वो इन्फिनिटी के बीच में यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो मैंने जैसा कि रख लिया। ऑब्जेक्ट रखने के बाद अब देखिएगा, इससे हमें कितनी रेज चाहिए? 2 रेज तो हमें आवश्यकता होती है हर एक इमेज बनाने के लिए। तो हम 2 रेज निकालते हैं, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस के मैंने एक पैरेलल रे निकाली। आप जानते हो यदि पैरेलल रे जाती है किसी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहां जाके मिलती है? फोकस पे। तो फोकस से टकरा के नीचे निकल गई f2 पे। फोकस ध्यान रखना, इधर का नहीं इधर का, ठीक है ना, क्योंकि कन्वर्ज करता है, लेंस है, तो इधर जाके f1 से मीट करता हुआ निकल गया हमें। अब इसकी मैं दूसरी रे लेता हूं जो कि ऑप्टिकल सेंटर से डालता हूं। इसी ऑब्जेक्ट की मैंने दूसरी रे ली जो कि बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर जो हमारा लेंस का होता है उससे निकाली। तो आप जानते हो कोई कुछ नहीं होगा, ना कन्वर्ज ना डाइवर्ज, सीधी ये निकल जाएगी। अब देखिएगा, अब क्या है, जब हमने इन्फिनिटी पे और 2f2 के बीच में रख लिया है, 2f1 के बीच में रख लिया है,
तो जो ऑप्टिकल सेंटर और ये दोनों की दोनों रेज हमारी जो मीट की हैं वो आप देख सकते हो 2f2 और f2, जो हमारा f2 और 2f2 है इसके बीच में मीट की हैं। तो यहाँ हमारा क्या बनेगा, इस जगह हमारा इमेज बनेगा। अब आप देखो हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, f1 और इंफिनिटी के बीच में रखा था। हम कह सकते हैं बियॉन्ड 2f1 या फिर बियॉन्ड c1, कुछ भी कह सकते हैं। तो उसके बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा था। अपना ऑब्जेक्ट रखने के बाद अब जो हमारा इमेज बना है वो हमारा किसके बीच में बना है, f2 और 2f2 के बीच में, ठीक है ना। फोकस है जो हमारा सेकंड और सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके बीच में हमारा इमेज बना है। और साथ ही साथ आप देख सकते हो नीचे की ओर बनाया, तो इसका जो नेचर होगा वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, क्योंकि जब भी नीचे बनता है तो हमेशा रियल होता है, ऊपर की ओर बनता है तो वर्चुअल होता है। तो रियल और इन्वर्टेड होगा। और साथ ही साथ इसकी जो साइज है आप देख सकते हो ये भी छोटी होगी, डिमिनिश्ड होगी, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बड़ा है और जो इमेज बना है वो छोटा है, तो ये भी डिमिनिश्ड है, छोटी है, ठीक है। तो ये दोनों छोटी हैं। अब बात करते हैं तीसरे की। तो तीसरा क्या है, तो देखिए व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन 2f1, यदि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखा है, जैसा कि मिरर में भी रखा था मैंने कॉनकेव मिरर में, तो आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हो वहां क्या हुआ था, वैसा ही यहाँ कुछ होगा। तो देखो जो हमारा यदि 2f1 पे रखा है, हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा है, तो हमें कितनी रेज चाहिए, 2 रेज चाहिए। तो मैं 2 रेज ले लेता हूँ। पहली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकाली, यहाँ जैसे ये रिफ्रैक्ट होगी, स्ट्राइक होगी, रिफ्रैक्ट होगी, तो फोकस से जो हमारा f2 होगा उसे मीट करती हुई निकल जाएगी। अब हम दूसरा लेते हैं, जो है हमारा दूसरा रे लेते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से निकालते हैं, ठीक है। तो दूसरी रे ली, ऑप्टिकल सेंटर से जैसे ही निकलेगी तो आगे जाके ये कहीं ना कहीं उस रे से जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाली थी उसके मीट करेगी। तो ये दोनों आप देख सकते हो ये कहाँ मीट हुई है, ये आपकी जो मीट हुई है 2f2 पे हुई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है जो हमारा सेकंड उस पे मीट हुई है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो जो हमारा उसी के नीचे बना है, ये ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज दोनों की दोनों इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। और साथ ही साथ ये सेम साइज की होंगी क्योंकि इक्वल ही है, सेम साइज की। साथ ही साथ जो हमारा इसका पोजीशन है वो 2f2 पे है इमेज का, और ये भी रियल होंगी और इन्वर्टेड होंगी। तो आप समझ गए कि यदि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा है तो उसका इमेज 2f2 पे बनता है, सेम साइज का बनता है, और साथ ही साथ ये रियल और इन्वर्टेड होते हैं। देखो वैसे तो कॉन्वेक्स लेंस का सिर्फ एक ही होता है जो रियल और इन्वर्टेड नहीं होता है, और सभी के सभी रियल और इन्वर्टेड होते हैं। तो देखो अब बात करते हैं फोर्थ की, किसकी, फोर्थ की। व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन 2f1 एंड f1, अभी मैंने इंफिनिटी पे रखा, फिर बियॉन्ड 2f1 रखा, फिर 2f1 पे रखा, अब 2f1 और f1 के बीच में रखेंगे, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे। तो यदि हम अपना ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर 2f1 और f1 के बीच में रखते हैं तो उसका इमेज कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, उसका क्या नेचर होगा। तो देखिएगा यदि इन दोनों के बीच में हम कहीं भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, 2 रेज चाहिए हमें, तो हम 2 रेज लेते हैं। पहली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ली, जैसे ये रिफ्रैक्ट हुई, टकराई स्ट्राइक की इस लेंस पे, वैसे ही फोकस से मीट करते हुए निकल गई। तो ठीक है, अब मैं दूसरी रे लेता हूँ। दूसरी रे लेते हूँ तो वो ऑप्टिकल सेंटर से डालता हूँ। ऑप्टिकल सेंटर से जैसे ही मैं डालूंगा तो यहाँ जाके कहीं ना कहीं उस रे से मीट होगी। तो आप देख सकते हो दोनों कहाँ मीट हुई है, ये दोनों बियॉन्ड 2f1, मतलब कि इंफिनिटी और 2f2 किस किस के बीच में, 2f2 और इंफिनिटी के बीच में मीट हुई है, या हम कह सकते हैं बियॉन्ड 2f2, मतलब कि 2f2 के पीछे। तो ये मीट जो हमारी हुई है इधर, तो ये दोनों जो मीट हुई है ये आप देख सकते हो जो इसकी इमेज की साइज है ये थोड़ी बड़ी है ना, बड़ी है। तो ये क्या होगा, एनलार्ज्ड होगा, जिसे हम कहते हैं एनलार्ज, ENLARGED। तो आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा था, f1 और 2f1 के बीच में रखा था। जो हमारा इमेज बना है वो 2f2 और इंफिनिटी के बीच में बना है, और साथ ही साथ इसकी साइज है वो बड़ी है ऑब्जेक्ट से, तो इसे एनलार्ज कहेंगे। और आप नेचर समझ ही गए, रियल और इन्वर्टेड, रियल है क्योंकि नीचे है और इन्वर्टेड है इसलिए नीचे है। तो आप समझ गए हो रियल इसलिए क्योंकि इसे हम कैप्चर कर सकते हैं लेंस के इधर साइड बनाया। मिरर में क्या होता था, जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उधर बन रहे हैं तो रियल इन्वर्टेड हो गए, और लेंस में यदि जस्ट इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर बन गया तो रियल इन्वर्टेड होते हैं। अब बात करेंगे कल हम 2 लेंस की जो बचे हैं फॉर्मेशन, वो 2 क्या है, एक तो ये है, फोकस पे रखेंगे तो क्या होगा, और फिर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तो क्या होगा। तो आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ ये 4 आपको इमेज फॉर्मेशन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और यदि कोई भी टॉपिक समझ में ना आया हो, कोई इमेज फॉर्मेशन समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम कल फिर से बता देंगे कोई
दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही साथ यदि वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।